कभी रेलवे स्टेशन पे सोता था, पानी का बोतल ऐसा चुनता था, कहीं मांग के खाता था। माँ बाप का अभ्यास भेज दो। मैं आपका पैसा कपड़े आपसे मांग तो नहीं रहा हूँ सर, बस मैं एक मांग रहा हूँ कि मेरा एक वोटर आईडी आप बना के दे दोगे तो मैं भारत का एक पहचान बन जाऊंगा सर। मेरा नाम जॉय, मैं समुद्र किनारे मेरा घर था। वो श्रीलंका एक बीच है, समुद्र किनारे एक बीच है और मेरे पापा डेली मच्छी पकड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जहाज़ में जाके सो गया तो मेरा क्या हुआ, जो मैं सोचा कि मेरा पापा आएगा मुझे उठा के लेके चला जाएगा घर। तो उस दिन मेरा पापा नहीं आया, कोई दूसरा आदमी आया, वो जहाज़ लेकर पानी में लेके आ गया समुंदर में। जब मैं उठा तो देखा वो आदमी आके वो आँख खोला तो वहाँ का दूसरा जो आदमी दिखा तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मेरा पापा कहाँ है के तो पता नहीं चला मुझे। तो फिर मेरे को दूसरा बोट में वो लोग चेंज किए। चेंज करने के बाद क्या है, मैं इसमें सो गया। वो बोट कहाँ हो गया, इधर इंडिया में आ गया, नागापट्टनम, बेलंगनी एक चर्च बोलते हैं नागापट्टनम में। जब मैं छोटा था ना, मुझे कुछ पता नहीं था कि वो बेलंगनी है कि नागापट्टनम है, मुझे नहीं मालूम था। तो ऐसे करते करते आदमी लोग जैसा मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, वैसे मैं भी मूव कर रहा हूँ रोते रोते। तो क्या होगा, एक रेलवे स्टेशन आता है, उस स्टेशन में पब्लिक चकता है तो मैं भी चक जा रहा हूँ। वो ट्रेन कहाँ जाता है, किधर जाता है, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। तो बस रोते रोते कहीं भी चला जाऊँ तो कोई एनजीओ अनाथ आश्रम लोग पकड़ के एक बच्चे लोग को जेल में डाल देते हैं, कभी रिमांड रूम में डाल देते हैं। तो मैं ऐसी ज़िंदगी, मेरा हर रिमांड रूम में बच्चे लोग का एक जेल होता उसमें गुजारा, कोई अनाथ आश्रम में था उसमें था, मतलब हर जगह, मतलब इधर सुधर ऐसे ही रहता था मैं। कभी रेलवे स्टेशन पे सोता था, पानी का बोतल ऐसा चुनता था, कहीं मांग के खाता था। तो पुलिस जीआरपी लोग आते थे, वो मारते थे, कहाँ से आया, किधर से आया, तो हम लोग उधर से भाग जाते थे, वहाँ से कोई दूसरा स्टेट जाते थे। वहाँ भी सेम प्रॉब्लम, पूरी इंडिया में कहीं भी गया मैं, सब ऐसे ही होता था मेरे साथ। बट मैं अभी क्या बोलता हूँ सर, या मेरे को माँ बाप का अभ्यास भेज दो, या मुझे इधर का एक आईडी प्रूफ दे दो, मुझे वोटर आईडी दे दो, वो भी नहीं दे रहे। इसीलिए मैंने श्रीलंका जाने के लिए, मैं पानी वाला जहाज़ में श्रीलंका जाने के लिए 2014 में मैं बोट में चक गया। तो मुझे क्या है, बेलंगनी में चला गया था। बेलंगनी मुझे वो लोग पुलिस लोग पकड़ लिए। पकड़ने के बाद क्या किया, मुझे जेल में डाल दिए। वो बोला हम तुम्हें जेल में रिमांड करके जेल में डाल दिए। तो मेरे को उसने केस भी बना दिया श्रीलंकन के वो लोग मेरे को इंक्वायरी भी किया, पूछताछ भी किया, इंक्वायरी भी किया। वो करने के बाद मुझे फॉरेनर्स एक्ट बना के जेल में डाल दिया। तो जेल में मुझे 6 मंथ रखे। फिर मुझे कोर्ट ले जाते थे, रामेश्वरम कोर्ट ले जाकर मुझे ऐसा काम करते थे। तो लास्ट में क्या हो गया कि आपको श्रीलंका भेज रहे हैं, आप थोड़ा दिन इंतजार कीजिए। तो मेरे को क्या है, मंडपम एक कैंप है रामेश्वरम में, वहाँ श्रीलंकन एक पीपल रहते हैं पूरा। तो मुझे वहाँ से क्या किया, जजमेंट कॉपी में क्या आया, मुझे कैंप में डाल दिया। कैंप में क्या बोला, 15 दिन रखेंगे और हम तुम्हें श्रीलंका भेज देंगे, ऐसा बोल दिया। तो मैं खुश होकर चले गया। तो बस मुझे कैंप में रख के मुझे अभी तक श्रीलंका भेजा नहीं। 2015 में मैं अभी तक कैंप में गया, अभी तक मुझे कोई मेरा हेल्प नहीं किया। तो कैंप से मैं 4 बार भाग रहा हूँ, 6 बार भाग के मैं बाहर रह रहा हूँ मैं सर। हाँ, मैंने क्या किया, रामनाथ में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो पुलिस वाला मुझे मारता था, तमिलनाडु पुलिस मुझे मारा। तो मैंने क्या, हाथ का वहाँ नस कहा था, इसलिए कहा था कि मुझे मारना तो जान से तब मार दो ना, क्या थोड़ा तुम मारते हो। तो मुझे जीना है कि तुम नहीं जीने दे रहे हो, बस कुछ हेल्प भी नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूँ मैं इसके लिए। तो मैं वहाँ नस भी कहा था, इधर पीछे भी इधर कह हूँ। तो वो लोग मुझे क्या बोले, हम तुम्हारे को गांव भेज रहे हैं, कुछ दिन वेट करो बोला। फिर मुझे जाके कैंप में डाल दिया। कैंप में डालने के बाद फिर 6 महीना खत्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया, गांव सही हो गया। फिर वो लोग मुझे पूछना, बात करना सब भूल गए। फिर लॉकडाउन में मैं इधर आया था, तो मैं यहाँ फुटपाथ में सोता था। मेट्रो रामपल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ फुटपाथ में सोता था। तो वहाँ के जो लोकल पुलिस थे वो मुझे थोड़ा परेशान करते थे, कौन है, किधर से आया, ऐसा मतलब मैं वो लोगों को बताता था। वो लोग मुझे विश्वास नहीं करता था। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं क्या कमिश्नर ऑफिस के पास गया, वहाँ से एक हेल्प मांगने गया। तो वो आदमी लोग, वहाँ के जो स्टाफ लोग मुझे बोलना, अरे ऐसा नहीं मिलते, वहाँ जा, उधर जा, ऐसा बोल। मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, तो मुझे भगा ही रहे ना सर जी। सब मुझे एक अनाथ समझ रहे, चले जा ऐसे बोल रहा था। मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं पेट्रोल लेके गया। मैं जाकर अब खुद पेट्रोल लेकर मैं अपना शरीर पे डाला, मुझे हाथ पकड़ लिया, माचिस भी सब छीन लिए। उस दिन से मेरे को पेपर में न्यूज़ डालकर हम पुलिस स्टेशन लेकर आए। साहब लोग मेरे को खाना पीना अच्छा हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सर मुझे इस तरह से बोला कि अभी 4-5 महीना लगेंगे। तो मैंने बोला सर 4-5 महीना मैं क्या करूँगा। तो मैं आके अनाथ आश्रम में ऐसा काम सीखा था, बैग चेन का काम सीखा था। तो मैंने बोला सर मैं बैग चेन का काम कर लूँगा सर। तो साहब कन्ना रेड्डी साहब और रमेश ऐसे इंस्पेक्टर साहब सब बड़े अफसर मिलकर मुझे ये सामान 3180 रुपये का सामान दिलाए। तब मैं वो सामान
लिए तो मैं यहाँ बैठ कर अपना काम कर रहा हूँ सर। यहाँ काम करके साहब लोग मिलते हैं, कभी खाना खाए नहीं खाए पूछते रहते हैं। एक सपना है सर मेरा, यहाँ का मेरे को आईडी प्रूफ दे दिया तो मैं एक अच्छा स्पोर्ट मैन, अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ सर, एक अच्छा स्पोर्ट मैन हूँ मैं। आज के तेलंगाना का टीम में भी मुझे चांस देते हैं। यहाँ स्टेट बैंक है, रेलवे फुटबॉल क्लब है, जिम खाना है, टीम से फुटबॉल का सब मेरे को एक तरफ से पहचानते हैं। फिर इतना है कि मेरे पास कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है कुछ तरफ से। सर मुझे देखो, मैं चाहता हूँ सरकार से, मैं एक ही बात बोलता हूँ सर, यह मुझे एक नया लाइफ ज़िंदगी जीना है, मुझे न्यू लाइफ बनना है। वो बनने के लिए क्या है, मुझे एक भारत का नेशनलिटी, एक वोटर आईडी बना के दे दो, मैं अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ सर। मैं आपका पैसा कपड़े आपसे मांग तो नहीं रहा हूँ सर, बस मैं एक मांग रहा हूँ कि मेरा एक वोटर आईडी आप बना के दे दोगे तो मैं भारत का एक पहचान बन जाऊँगा सर।